वापिस जाने के लिए तैयार है? बाबा कहते हैं खुशी से। हाँ, इसके लिए सब तैयार है फटाफट, लेकिन तैयारी के साथ तैयार होके चलना, बिना तैयारी थोड़ा। हाँ, कहीं कहते चलो ले चलो, तैयारी कुछ भी नहीं की हुई, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत। तो बाबा कहते हैं अभी हमको वापस जाना है बड़ी खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हुए हैं, परंतु वो क्या चीज़ है, कौन देते हैं, कब देते हैं, ये कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। वो भी कोई एक बार थोड़ी, अनेक बार, बेअंत बार। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति से जीवन मुक्ति, फिर जीवन बंध में आए हो। तुम्हें अभी ये समझ पड़ी है कि हम आत्मा हैं। बाबा हम बच्चों को शिक्षा बहुत देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में, दुख में याद करते थे, परंतु पहचानते नहीं थे। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि इसकी और कोई दूसरी विधि नहीं है। विकर्म विनाश और कोई तरीके से नहीं हो सकते, सिर्फ बाबा की याद ऐसी हो। अभी तक कितने विकर्म हुए हैं, वो अपना पोता मेल रखने से पता पड़ेगा। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता पड़ता है। बच्चों को सर्विस का शौक होता है, आपस में मिलकर राय कर निकलते हैं सर्विस पर। मनुष्यों का जीवन हीरा जैसा बनाने, ये कितना पुण्य का कार्य है। अभी तो देखो बेअंत सेवा है, सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा, और सारे साधन भी कितनी सेवा कर रहे हैं। हाँ, हमारे चैनल देखो, हाँ, कमाल है ना, कितनी सेवा कर रहे हैं। कमाल है ना हरिलाल भाई। हाँ, पूरे विश्व में हाँ, बाबा की पहचान दी जा रही है। भले वो ना भी समझे तो समझ गए, ये एक बहुत बड़ी हाँ संस्था, ब्रह्मा कुमारियों का बहुत बड़ा विशेष कार्य है। ये सबसे अलग है, तो बुद्धि में सबके आ ही गया है। देख कर ही देखो, उनका देखने का भाव ही हमको ये एहसास कराता है। तो बाबा ने कहा है कि ये कितना पुण्य का कार्य है, इसमें खर्चे आदि की भी कोई बात नहीं। सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। हाँ, सेवा में खर्चा भी नहीं सोचना है, करेंगे तो फिर सेवा बढ़ेगी ना। पुखराज परी, सब्ज परी भी जो नाम है वो किसके हैं? सब्ज परी कौन है? आप सब तो इतना सोच में चले गए कि कोई आएगी अभी सब्ज परी। हाँ, पुखराज परी कौन है बोलो? अच्छा, तो कोइयों ने हाथ किए, कईयों ने नहीं किए। तो जिन्होंने नहीं किए वो परी नहीं, सब परी तो बैठे हैं, कितनी अच्छी अच्छी परियां बैठी हैं सब ये। हाँ? परी माना ही पवित्र आत्मा ना, फिर वो सब्ज परी भी है। सब्ज माना हरियाली करने वाली, हाँ? सबके अंदर ज्ञान से एकदम उनको खुशहाल करने वाली। तो अभी तो बोल दो हाँ जी। अच्छा, तो अब अच्छा पक्का हो गया। बाबा हम बच्चों को ही कहता है, बाबा को नाज है हम बच्चों पर। पुखराज परी, सब्ज परी भी जो नाम है वो तुम हो। जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। कोई माणिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। 9 रत्न होते हैं ना, कोई ग्रहचारी होती है तो 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं।
साकार में बाबा को इन रत्नों की तो सारी पहचान, नॉलेज बाबा खुद बनवा के देते थे। 9 रत्नों की अंगूठी, राय भी देते थे, तुम पहन लो। लौकिक जीवन में सब बातों का ये अनुभव था रत्नों का, बड़ी अच्छी तरह। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है। अभी नहीं बनवाने चले जाना 9 रत्नों की अंगूठी और ये टोटका। अभी का टोटका सुन लो, बाबा ने कहा है अभी का एक ही टोटका है। कौन सा? मन बना भाव। बस इससे सारी ग्रहचारी उतर जाएगी। ये अंदर ही अंदर गोटा लगाओ, पक्का रखो। क्योंकि गॉड इज वन, मनुष्य से देवता बनने व मुक्ति जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है। सिर्फ बाप को याद करना है, तकलीफ की कोई बात नहीं। सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती, सारे दिन में इतना थोड़ा याद किया। जब इस याद से हम एवर हेल्दी निरोगी बनेंगे तो क्यों ना अपना चार्ट रख उन्नति को पाए। बहुत हैं जो 2-4 रोज चार्ट रख फिर भूल जाते हैं, ऐसा तो हो जाता है ना। लेकिन चलो भूल भी गया, दोबारा शुरू कर दो। कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल सतयुग होगा, बदली होता है तब हम समझा रहे हैं। कई बच्चों को ये भी पक्का निश्चय नहीं है। ध्यान से सुनना सब, चेक कर लेना अपने को। ऐसे तो आप सभी 100% निश्चय बुद्धि बैठे हैं, लेकिन बाबा इसलिए भी कहता है ताकि हर समय माइंड में क्लैरिटी रहे। तो बाबा ने कहा है कई बच्चों को ये भी पक्का निश्चय नहीं है कि यह वही निराकार बाप हमें ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं। साकार रूप देखते थे ना उस समय, तो बुद्धि वहाँ ही अटक जाती थी। उसमें शिव बाबा बैठ के बोल रहा है, इसलिए बाबा ये बात हमें कह रहे हैं। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं, उसका अर्थ ही क्या है? वर्षा कहाँ से मिलेगा? एडॉप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी क्यों बने हो? सचमुच बने हो या इसमें भी कोई संशय हो पड़ता है? जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वो स्त्री पुरुष साथ में रहते रहते भाई भाई होकर रहेंगे। हाँ, कई तो फिर इतने अच्छे धारणा में पक्के होते हैं, एक दूसरे को भाई कहना भी शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास एक युगल आता था सिंधी, बहुत अच्छा पक्का। तो वो एक दिन अभी नया नया था, तो मुझे कहा टोली दी, कहा भाई की भी टोली दे दो। तो मैं थोड़ा सोचा इसका भाई तो कोई आता नहीं है ऐसा। तो उसको लग गया कि बहन जी कुछ सोच रही है। कहता है वो जो आती है जानकी, उसकी युगल का नाम जानकी था, उसके लिए मांग रहा हूँ, वो मेरा भाई है ना भाई। मैंने कहा अच्छा। तो फिर अगले दिन उसकी युगल ने सुना है मुझे घर में भी भाई कहता है, कितना पक्का। घर में भी कहता है भाई खाना लाओ। देखो जरा कितने निर्भय होके और निश्चय बुद्धि होके अपने सारे जीवन की नैया को, रोज की दिनचर्या को विधिवत चलाते हैं। ये भी तो पुण्य का खाता बनता है ना। तो बाबा कहते हैं स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में भी टाइम लगता है। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं। हम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को क्या समझेंगे? आत्मा। यही पाठ पहला पक्का।
इसे ही बहुत पक्का करना है, अंदर ही अंदर। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनने से भाई बहन हो जाते हैं। कोई तो बंधन मुक्त भी है तो भी कुछ ना कुछ बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई भी झंझट नहीं। हम आत्माएं अब बाबा के पास जाती हैं, पुराने शरीर आदि सब छोड़कर। हमने कितना पाठ बचाया है, अब चक्र पूरा होता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। जितना बात करते रहेंगे, किसके साथ? अपने साथ, माना बाबा के साथ, अंदर ही अंदर। अकेले जब बात करते हैं ना तो अंदर होती है बातचीत, मुंह से नहीं बोलते। कोई अकेला ऐसे चलता हुआ मुंह से बोलता चला जाए, कहेंगे इसको क्या हो गया है। तो औरों से बात करने या सुनाने या सुनने की जरूरत नहीं, खुद अंदर ही अंदर बाबा कहते हैं अपने से बातें करो। तो बाबा ने कहा है जितना बात करते रहेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे और अपनी चलन को भी देखते रहेंगे। कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हैं, बुद्धि से समझा जाता है। अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर छोड़ना है। तुम एक्टर्स भी हो ना, अपने को एक्टर समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अभी ये नॉलेज मिली है तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, नफरत आनी चाहिए। अब तो सचमुच नफरत वाली दुनिया हो गई है। कितना देखो, बहुत कुछ हो तो सुनाने की जरूरत नहीं। आपस में भी कितनी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, घृणा, धोखाबाजी, क्या क्या चल रहा है। तो नफरत आती है ना कि ये दुनिया कैसी बन गई है। तुम बेहद के, अब ये ध्यान में रखना है, तुम बेहद के सन्यासी राजयोगी हो। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से संन्यास करना है। आत्मा समझती है इनसे बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर का संन्यास किया है। अभी हम आत्माएं जाती हैं, जाकर बाप से मिलेंगी। सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे। और किसको याद किया तो स्मृति जरूर आएगी, फिर सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ये सब स्कॉलरशिप लेने वाले बैठे हैं ना, पास विद ऑनर होने वाले हमारे भाई सब आगे भारत थी। माताओं को भी लेनी है, ऐसे नहीं माताओं को नहीं लेनी। तो बाबा कहते स्कॉलरशिप। तो बाबा ने कहा है हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। तो यहाँ भी हर एक को ये ख्याल में रखना है कि हम बाप से पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे। उनकी फिर चलन भी ऐसी ही रहेगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैलप करना है। वो तब होगा जब रोज शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे। बाबा के पास समाचार तो हर एक का आता है ना। बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसको तो कह देते कि तुम्हारे में वो नहीं दिखाई पड़ता है, ये लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती। चलन, खान पान आदि को देखो, पता चल जाता है ना उससे। क्योंकि देवता बन रहे हैं तो देवताई चलन क्या होती है। सर्विस कहाँ करते हो, सर्विस कहाँ करते हो, फिर क्या बनेंगे। फिर दिल में समझते हैं हम कुछ करके दिखाएं। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट
अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते फिर इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। अभी पास नहीं हुए तो कल्प कल्पांतर नहीं होंगे। तुमको सब साक्षात्कार होंगे हम किस पद पाने के लायक हैं। अंत में सब समझ में आ जाएगा। अभी तो चाहे कोई मियाँ मिट्ठू भी बन जाते हैं। मैं बहुत अच्छा योग करती हूँ दीदी, मुझे तो बाबा के अलावा कोई याद ही नहीं आता। और अगले ही दिन देखो बेटा बीमार तो रो रही है बैठ के, तो ये तो गड़बड़ हो गई। इसलिए पक्का इसमें रहना एकदम। हाँ, तो बाबा ने कहा है तुमको सब साक्षात्कार होंगे हम किस पद पाने के लायक हैं। अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे, वो भी पता लग जाएगा क्या बनने वाली हूँ मैं। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। संदेशी देख कर आती थी ये बनने वाला है या इसका योग नहीं लग रहा है। फिर बाबा ने वो सब, क्योंकि सुनने की भी ताकत चाहिए ना सबकी, पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। कल्पांतर की ये हालत हो जाएगी। डबल सिरताज डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है और अभी वो भी बहुत कम हो गई है। हाँ, टाइम कितना रह गया, अंत में पहुंच गए हैं। अब तो पुरुषार्थ बहुत वैसा चाहिए, फिर भी आपको चांस है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करने की मार्जिन अभी फिर भी है, बहुत है। त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। यहाँ तुम आए ही हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा, सुन लो ध्यान से, बाबा ने बहुत ऐसी बात कही है। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी, मुंह नीचे हो जाएगा। जब रिपोर्ट बुक आती है, लौकिक पढ़ाई में भी अनुभव ही हो ना, अगर हमारे कम नंबर है तो मुंह नीचे हो जाता है। हाँ, दूसरे के ज़्यादा है तो ऐसे सिर ऊंचा कर लेता है। अंत में इस पढ़ाई का भी रिजल्ट सामने आएगा। हमने कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने कितना समझाया कि चार्ट रखो, ये करो। इसलिए बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते हैं सबके फोटोज हो। शुरू में सबके फोटोज हर सेंटर पे एल्बम बना के रखा हुआ था। फिर कई चले गए, खिसक गए। हाँ, फिर वो सिस्टम बंद हो गया। बल ग्रुप का ही इकट्ठा फोटो हो। पार्टियां ले आते हो ना, फिर उसमें डेट, फिल्म आदि सब लगी हो। फिर बाबा बतलाते रहेंगे कौन गिरे, कौन चले गए उसमें से। बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं, बतलाते रहेंगे कितनों को माया खींच ले गई, खत्म हो गए। बच्चियां भी बहुत गिरती हैं, एकदम दुर्गति को पा लेती हैं, बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, माया कोई ना कोई रूप धरकर पकड़ लेती है, पता ही नहीं चलता। हाँ, कोई भी इच्छा कहीं होगी वही रूप बन के आ जाएगी। कोई के नाम रूप की तरफ देखो भी नहीं, भले इन आंखों से देखते हो परंतु बुद्धि में एक बाप की याद है। तीसरा नेत्र मिला है इसलिए कि बाप को ही देखो और याद करो। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। ऐसे नहीं आंखें नीचे करके कोई से बात करनी है, तो ये भी देह अभिमान हुआ ना। अगर आत्मा को देख रहे हैं तो फिर आंखें नीचे का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा कमजोर नहीं बनना है। देखते हुए बुद्धि का योग अपने बिलवेड माशूक की तरफ हो। इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते हैं ये तो कब्रिस्तान है, इनसे क्या कनेक्शन रखेंगे। तुमको ज्ञान मिलता है, उसको धारण कर उस पर चलना है। तुम बच्चे
जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। और हमको सबको आदत पड़ी हुई है, बाबा ये कहते हैं, बाबा ये कहते हैं। हाँ, हर चित्र पर भी कह देते हैं हम, शिव बाबा ये कहते हैं। और लिखा भी होता है भगवानुवाच, बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा। शिव बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, ये भूलो मत। बाप का डायरेक्शन मिला है, मन मना